दोस्तों वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं PYQ का सेशन नंबर 2, जिसमें हम लोग दोस्तों क्लास 12th के PYQ इंग्लिश वाले सब्जेक्ट के PYQ को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज इसका सेशन नंबर 2 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नरेशन को। तो बिल्कुल देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस सेशन को फटाफट अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस प्रैक्टिस सेशन में, इस PYQ सेशन में अधिक से अधिक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें। तो बिल्कुल शेयर करिए और आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ध्यान से देखिएगा, आज टॉपिक नंबर है, सॉरी सेशन नंबर क्या है? 2 है। और क्या बोलते हैं कि जो टॉपिक हम लोगों का है वो कल का ही टॉपिक है, नरेशन का ही है। और आज हम लोगों ने PYQ लिया हुआ है 2020 का, दैट मीन्स 2020 का। ओके, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12th का हम लोग PYQ कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि जो अभी पिछला सेशन हुआ है, आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और बहुत सारे लिंक्स दोस्तों मैंने, जैसे वॉइस का हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन का हो गया, उसके बाद टेंस का हो गया, खुद नरेशन का हो गया, इन सब के डिटेल टॉपिक के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर विजिट करिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि सारे PYQ, जो सारे PYQ हैं, मैंने अरिहंत के अवतार जो क्वेश्चन बैंक होता है उससे लिया हुआ है। तो बिल्कुल आइए हम लोग डिटेल में इसको चर्चा करते हैं। देखिएगा ध्यान से, आपका पहला क्वेश्चन है कि द टीचर सेड, देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। बेसिक इंफॉर्मेशन नरेशन बनाने की आपके पास होनी चाहिए, तभी आप यहां पे इसको समझ पाएंगे। तो इसके लिए आपको डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखना पड़ेगा। द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बात को समझिएगा, कुछ पॉइंट्स हैं यहां पर। पहला पॉइंट क्या है? एक होता है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ, एक होता है हिस्टोरिकल फैक्ट, एक होता है हैबिचुअल एक्शन, इसके बाद होता है प्रोवर्ब। ठीक, तो ये 4 फैक्ट हैं दोस्तों। इसको लिखने का मेरा मकसद क्या है, बात को समझिएगा कि जब रिपोर्टिंग स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है, किस में होता है? पास्ट में होता है। और उसके बाद ये 4 चीजें आपको रिपोर्टेड स्पीच मिल रही हैं। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो हमेशा सत्य होने वाली कोई घटना हो, हिस्टोरिकल फैक्ट कोई इतिहास की घटना हो, कोई हैबिचुअल एक्शन कोई आदत हो, या फिर कोई प्रोवर्ब अर्थात कोई कहावत हो। तो इन 4 केसेस में हम रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसको चेंज नहीं करते हैं। कुछ यहां तक कि कुछ भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ कंजक्शन का यूज करते हैं। यदि रिपोर्टिंग अब चेंज करना हुआ तो हम इसको चेंज करते हैं, अन्यथा ये पूरा सेंटेंस वैसे ही हम लिख देते हैं, कॉपी कर देते हैं। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन और कोई प्रोवर्ब आई हो, तो वहां पर उसको बनाते समय, इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त जो रिपोर्टेड वर्ब होती है उसमें चेंज नहीं किया जाता है। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट आपका है, देखिए द टीचर सेड। तो देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सेंटेंस असर्टिव में है और असर्टिव में रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। तो द टीचर सेड, द टीचर सेड, कंजक्शन क्या होगा? दैट, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। अब पूरा ऐसे लिख देंगे, लेकिन यहां पर ध्यान से देखिएगा, अब ऑनेस्टी का जो यच है वो स्मॉल से हो जाएगा। दैट honesty is the best policy। हाँ, एक बात मैं आपको और बता रहा हूं कि यदि आपको आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप इसको बताते रहिए, ठीक है? मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूं, आप फिर उसको मैच कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप बताते रहिए। आइए हम सेकंड पे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। सेकंड पे क्या है कि द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट स्मोक सिगरेट्स। अब ध्यान से हमें बात को समझने का प्रयास करिएगा। अब ये असर्टिव नहीं बल्कि इंपरेटिव सेंटेंस आ गया है, और इंपरेटिव सेंटेंस में कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के एक यूज किया जाता है जिसका नाम क्या है? प्रीपोजिशन टू। प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, लेकिन जब यहां पे देखिए सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंस को हम 2 तरह से बनाते हैं। देखिएगा, अब जब आपको डू नॉट मिले इनवर्टेड कॉमा के अंदर, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है
वो या तो ऑर्डर्ड हो जाता है या फिर एडवाइज्ड हो जाता है। उस वक्त जो डू नॉट होता है ना, इसको हम चेंज करते हैं नॉट टू में, ठीक है। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करते हैं किसमें, फॉरवर्ड में, ध्यान से देखिए, दो तरीके हैं बनाने के, फॉरवर्ड में बदलते हैं तो उस वक्त जो डू नॉट है उसको वाक्य से हटा देते हैं और एक प्रेपोजिशन सिर्फ टू का प्रयोग कर देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर। मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। कमेंट सेक्शन में बताइए, आप कमेंट सेक्शन में इसको आप बताइए। देखिएगा, सेकंड देखिए क्या है, तो डॉक्टर, अब देखिए एडवाइस हम, क्योंकि यहां पे देखिए ऑर्डर तो देगा नहीं, एडवाइस ही करेगा ना कि डोंट स्मोक सिगरेट्स, सिगरेट का धूम्रपान मत करो, ठीक है ना, सिगरेट मत पियो। तो देखिए यहां पे द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट पेशेंट। अब देखिए, अब मैंने यहां पे क्या कहा था कि यदि आप ऑर्डर या एडवाइस कर रहे हो तो आपको डू नॉट को नॉट टू में चेंज करना होगा, अर्थात पूरा हो जाएगा डू नॉट चेंज होके किसमें, अब अलग से कामा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपको टू नहीं लगाना है, नॉट टू में कन्वर्ट हो गया। और उसी तरह पूरा लिख देंगे डोंट स्मोक, क्या चीज, डोंट स्मोक ठीक है, डोंट स्मोक सिगरेट्स। एक चीज हो गया। अब इसको हम जो ये वर्ब है ना सेड टू, इसको फॉरवर्ड में करते हैं। तो देखिए फॉरवर्ड करने में एक चीज आपको लाभ ये होगा कि आपको सेंस नहीं निकालना होगा, सीधा इसको फॉरवर्ड करिए और टू लगा के पूरा सेंटेंस उतार दीजिए और डू नॉट को वाक्य से हटा दीजिए। देखिए क्या बन रहा है कि द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट, ठीक है, द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट टू स्मोक सिगरेट्स, क्योंकि हट जाएगा, सीधा फॉरवर्ड मीन्स होता है मना करना, तो डू नॉट को वाक्य से हटा देंगे। तो द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू स्मोक, द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट टू स्मोक सिगरेट्स। ठीक है, हो गया यहां तक, सेकेंड वाला कंफर्म हो गया आपका, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आइए थर्ड पे हम लोग चलते हैं कि द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको मिल गया, पहला असर्टिव, दूसरा इंपरेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव मिल गया। सीधा आप इसे करिए, सेड टू को आस्क्ड में, वाई को बनाइए कंजंक्शन, इसको चेंज करिए असर्टिव में, ठीक है ना, असर्टिव में चेंज करके नेशन कर दीजिए। तो इसका तो कल हुआ था एग्जांपल, आप इजीली कर भी सकते हैं। कमेंट सेक्शन में क्या बता सकते हैं इसको, मैं एक बार इसको बस रिव्यू बता रहा हूं इसका, ध्यान से इसको करिएगा। देखिए आप क्या लिखेंगे कि द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में बताइए आप, मैं बता रहा हूं। द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स, वाई को बना देंगे कंजंक्शन, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई। अब इसको इधर लाएंगे, देखिए अभी थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो दे हैड नॉट अटेंडेड, अटेंड का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, अटेंडेड दियर क्लासेस रेगुलरली। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे हैड नॉट अटेंडेड दियर क्लासेस रेगुलरली। ओके, अब फुल स्टॉप वहां से हटा देंगे। क्लियर हुई बात, बना के इसको बताइएगा। फोर्थ एग्जांपल हम लोग देखते हैं क्या, देखिए मोहन सेड टू मी द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब देखिए ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सत्य होने वाली घटना है कि जो सन है वो कहां सेट्स, कहां अस्त होता है, वेस्ट में, पश्चिम में। ओके, तो सीधा यहां पे सिर्फ हम इसको टोल्ड कर देंगे। तो मोहन टोल्ड मी, फोर्थ एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल देखिएगा कि मोहन टोल्ड मी दैट, हो गया द सन सेट्स इन द वेस्ट, the sun
द सन सेट्स इन द वेस्ट। क्लियर हुई बात। अब आइए हम लोग फिफ्थ को बनाते हैं। फिफ्थ एग्जांपल जो आपका है कि ही सेड गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। देखिए गॉड जो है वो शासन करता है, एंड गवर्न्स नियंत्रित करता है, ऑल थिंग्स सारी चीजों पर। बात सही है, यूनिवर्सल ट्रुथ है भी, यहां भी चेंज नहीं होगा। तो सीधा आप लिखेंगे फिफ्थ वाले को कि ही सेड दैट गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। क्लियर हो गया। लास्ट एग्जांपल है दोस्तों, छठा एग्जांपल कि ही सैड आई सा दिस मैन। हाँ ये चेंज होगा, तो यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम सीधा ही सैड ही लिख देंगे। कमेंट को हम हटा कर, क्योंकि सेंटेंस असर्टिव है ना, तो ही सैड दैट। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, आई क्या है फर्स्ट पर्सन है, तो ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात ही यहां पे थर्ड पर्सन, तो आई किस में चेंज होगा, ही में, थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा, तो दैट ही। अब देखिए सा है आपका पास्ट इंडेफिनिट जाएगा सीधा पास्ट परफेक्ट में, तो हैड हो जाएगा। सा का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन, तो ही सैड दैट ही सैड दैट ही हैड सीन दिस मैन। अब देखिए ध्यान से, दिस दैट चेंज होता है, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि दिस को दैट तभी करेंगे जब इसके बाद कोई नाउन दिया होगा। तो ही सैड दैट ही हैड सीन दैट मैन लॉन्ग बिफोर। क्या बन गया, फिर से देखिएगा कि ही सैड हो गया, यहां पे कमेंट का हटा के दैट लगा दिया, आई को चेंज किया ही के अनुसार, तो ही हो गया। पास्ट इंडेफिनिट गया पास्ट परफेक्ट में, तो हैड सीन दिस मैन का दैट मैन, लॉन्ग एगो का बिफोर होता है। ठीक है, तो क्या बन गया कि ही सैड दैट ही हैड सीन दैट मैन लॉन्ग बिफोर। तो ये रहे दोस्तों 2020 के PYQ इंग्लिश लैंग्वेज का क्लास 12 का। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए थे। इसकी एक और सीरीज आएगी PYQ 2020 की, एक और सीरीज आएगी दोस्तों जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे, तो उसके लिए चैनल पे बने रहिए दोस्तों। और हाँ, अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल ये करिए, अधिक से अधिक शेयर जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि आपका एक शेयर आपके किसी फ्रेंड की काफ़ी मदद कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।